अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि रोज़ाना सुबह सुबह आपके साथ एक ताल्लुक़ सा बन गया है। और माशाल्लाह कल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स आई थी उनको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और ये सब कुछ जो तमाम जो है हम आपके लिए मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से जो कुछ लेकर आ रहे हैं वो सब आपके लिए, ताकि ना सिर्फ आप ऐसे इंस्पिरेशन लोगों से जिनसे आप इंस्पायर हैं आप उनसे मिलें, और ऐसे लोग जो कुछ करना जानते हैं और कुछ करना चाहते हैं, हम उन लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो नाज़रीन, जब बात हो रही थी प्लेटफॉर्म की और इनकी, तो मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं जब भी चैनल अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं मेट्रो वन चैनल, क्योंकि सब इस शो को बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो जब मैं स्टार्ट करती हूँ उसके मैसेज को ज़रूर सुने। और ख्वाहिश ये होती है कि जाहिर सी बात है कि इंसान है, वो चाहता है कि हमारे इस मैसेज को लोग फॉलो भी करें, और बेशक बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और ये मैं भी व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं और उनको हम रीड करते हैं। कुछ लोग दिल को कुछ मैसेज दिल को भा जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी, और वीडियोस वगैरह क्लिप्स के भी, फ़ोटो के थ्रू भी हम लोग कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो नाज़रीन, जब मैसेजेस की मैं बात करूँ तो हम लोगों के कितनी भी तालीम आप हासिल कर लें, लेकिन जो आपके अंदर अदब का ताल्लुक़ है ना, वो आपके दिल से है। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, वो आपके अंदर है। आप किसकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा है कि गुस्सा है ना, हमारे इस्लाम में हराम है। और आपने देखा होगा गुस्सा बहुत अक्लमंद है। आप सोच होंगे सभी क्या कह रही हैं कि गुस्सा बहुत अक्लमंद है। आप लोगों को मालूम है, हम लोग अक्सर पेरेंट्स पे शाउट कर लेते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और हम उनके ऊपर कभी हमारा मूड नहीं होता तो हम इतना छिड़क के बात कर लेते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे सामने कौन खड़ा है। कभी कभी आपने देखा होगा हम टीचर से इतना मिसबिहेव करते हैं, और हम उसमें भी अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स अच्छा बिहेव नहीं होता, और गुफ्तगू में भी वो टीचर्स को कुछ ना कुछ लैंग्वेज लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं आपस में गुफ्तगू में, दोस्तों में। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तरबियत का असर होता है। आपकी तरबियत अगर अच्छी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑलवेज़ अच्छे होते हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो हम उनका वो इम्पैक्ट, उनका वो अक्स सब भूल जाते हैं। हम फिर कहते हैं हम हैं, लेकिन इंसान जब दुनिया में आता है तो हम मोहताज होते हैं, और जब जाता है तब भी मोहताज होते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें इतना ग्रूम अप करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। और गुस्सा इतना अक्लमंद होता है, आप जब कहीं जॉब करते हैं, जब कहीं काम करते हैं, जब वो लोग आप पर शाउट करते हैं तो आप इतने आराम से सुन लेते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ नसीहत करते हैं, कुछ कहते हैं, तो आप जो है आगे से फ़ौरन रिएक्शन करते हैं। तो हुआ ना गुस्सा बड़ा अक्लमंद, इसीलिए इसको इस्लाम में हराम करार दिए। तो गुस्सा ना करें, कूल रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, दरगुजर किया करें, बातों को, ऐसी बातें जो आपको तकलीफ़ देती हैं इग्नोर किया करें। आपने देखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सारा दिन हम बहुत झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करें, लेकिन सुबह फिर वो हमें रिस्क के हमारे लिए दरवाजे खोल देता है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो जितना दरगुजर करे, इससे आपकी पॉजिटिविटी होती है। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करें, और ये एक ऐसा मैसेज है जब आपके बच्चे आपको देखेंगे तो आप जो कुछ करेंगे वो ही आपको रिटर्न मिलेगा। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। तो नाजरीन, पता नहीं आपको कैसी बातें लगती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मुस्कुराती सुबह में जब आऊँ तो आपके लिए खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करूँ। और नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई मैसेज हो, कोई बात हो, तो ज़रूर मुझसे शेयर किया करें। हमारे नंबर भी स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद डिस्प्ले होते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वो बातें आपके नाम से हम यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर आपसे शेयर ज़रूर करेंगे और आपका नाम भी अनाउंस किया करेंगे। तो
समटाइम ये जो मैंने अभी पूरी डिटेल पेरेंट्स की बताई है, तो मैं कासिम अली शाह साहब को मैं बहुत अच्छा उनके अक्सर मैं देखती रहती हूँ और उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं उनको अपने शो में भी इनवाइट करूँगी। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और अक्सर मैं उनको प्रोग्राम्स में देखती हूँ। तो नाज़रीन, ये था एक मैसेज। और आज जो है हमारे बहुत प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन आपने देखते रहने, कहीं नहीं जाना। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, हमने मैसेज तो आपसे बहुत प्यारा शेयर कर लिया है, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह मेरे मैसेज में कोई ना कोई एक मोटिवेशनल पावर होती है, और मुझे लोग इसका फीडबैक भी देते हैं कि सभी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने ये कहा वो कहा। तो ये सब बातें आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटिवेट हमें करते हैं और वो ऐसे स्पार्क रखते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है इंसान के ऊपर से हो, जैसे वो प्रेजेंट कर रहा है ना, वो अंदर से भी ऐसा ही हो। और ये कम लोग होते हैं। अपने कुछ लोगों से मिलते भी हैं, और मैं भी फील्ड में जाती हूँ, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन कुछ लोग अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी लेके चलते हैं, और ये बहुत खुश आइन बात है। लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉजिटिविटी ऐसी होती है जो अपने आप को कम प्रेजेंट करती है, दूसरों को ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो खुद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी अब उनके साथ हम गुफ्तगू करें। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो कौन पर्सन है। जी हाँ, वेरी सरप्राइजिंग, इस वक्त हमारे दरमियान मुस्कुराती सुबह में बहुत प्यारे से पर्सन मौजूद हैं। तो डॉक्टर कौशिफ मोटन, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतनी ज़बरदस्त मुस्कुराती सुबह है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर आपका दीदार हो गया, तो ऐसा लगता है सुबह रंगीन हो गई हम लोगों की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी, बहुत बहुत नवाजिश। नहीं सर, आपका जब मुझे आपके इवेंट का भी पता चला, मैं चाहती हूँ अब आप खुद बताएं आपके इवेंट का मोटिव, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके जो है आपके कुलीग आपके साथ बहुत एफर्ट भी करें। रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कहते हैं मुस्कुराती सुबह के प्रोग्राम में मदऊ किया। और ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो DCPI के हवाले से हम काम कर रहे हैं। ये डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर इंटरनेशनल है, जिसके बारे में ज़्यादातर आगाही तो काशिफ साहब देंगे। अच्छा, आपकी तो आवाज़, सॉरी बात कहीं और चलिए, कि आपकी आवाज़ तो मुझे ऐसे लगती है वो जो अक्सर मैं FM की आवाज़ होती है ना, इस वक्त आप मौजूद है ऐसे। अच्छा, मैं बड़ी नेचुरली हूँ, मैं सही बात, मैं आर्टिफिशियल आपके साथ शायद वो जी सर ये बताएं, मुझसे ये नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ आप कंफर्टेबल रहें। ट्रस्ट मी, मैं भी ये नहीं करता, इसलिए बहुत बदनाम ज़माना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इनसे मेकअप रूम में बात करी थी, और एक वहाँ पर, क्योंकि अभी प्रोग्राम में आपको देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो मैंने इनका इंट्रैक्शन देखा। एक मैंने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया कि क्योंकि उनका फैशन का मेरा प्रोग्राम में सेगमेंट होता है, ब्यूटी का, फैशन का, तो इतना खूबसूरत अंदाज में वो स्टूडेंट को एक मतलब अवेयर कर रहे थे कि आप कैसे करती हैं, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं जाती। तो मुझे आपकी ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया सभी, आपका हुस्न नज़र है। बात ये है सभी कि डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनल UK एक इदारा है जो हमारे हेड ऑफिस है। हम उसे पाकिस्तान में, मैं डायरेक्टर एशिया हूँ उसके लिए, ये डायरेक्टर मेंबरशिप है, और बाकी सारे मामला, ये बहुत इंतजाम, मतलब यूँ समझ लें कि ये मेरे दाहिने हाथ बाजू हैं। अगर इनके ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी डिफिकल्टी में आ जाएगी। और हमारा मोटिव ये है कि तमाम डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। देखिए, बहुत से लोग फेसबुक पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, बहुत सी ऐसी बातें लिख जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें शेयर कर जाते हैं जिनकी ना तो उनके पास तस्दीक होती है, ना उनकी कोई शरई वैल्यू होती है, ना उनकी अखलाकी वैल्यू होती है, और वो बात फैलते 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 वायरल न्यूज़ की तरह फैल जाती है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मेनेस हो गया है ये। तो डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनल जो है, उसका काम ये कि तमाम कंटेंट प्रोड्यूसर्स जिन्हें आप नॉर्मली देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप देखें डिजिटल पे काम करने वालों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल सही। थ्रोन अवे, यार तुम तो डिजिटल के आदमी, तुम्हारे पास थोड़ी कोई पावर है, तुम्हें कौन रिकॉग्नाइज करता है। भाई, डिजिटल इज द न्यू मीडियम। ये एक मतलब इट्स मीन के टेक्नोलॉजी का एक प्लस, इसमें कि हमें आगे
पढ़ने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। चॉइस ही नहीं ना आपके पास। Good, good. देखिए ट्रांजिशन है आपके पास 2020 के अंदर, 2020 के अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर पे खड़ा है। ओके ठीक है। दैट मींस इफ यू आर अनेबल टू टॉक टू इंटेलिजेंट मशीन्स, यू आर गॉन, यू आर आउट ऑफ अ जॉब। बस अब ये चाहते हैं कि पेंटियम 1 से अब पेंटियम 4 पे जाए, उससे भी आगे 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 देखिए आप चाहते, देखिए बात ये ना, सही कहा ना मैंने। इस वक्त दुनिया जो है ना वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर हमारे बच्चे, हमारी जो यूथ है 60%, अगर वो एम्पावर्ड नहीं होंगे नॉलेज के साथ, उनके पास इस चीज के टेक्निकल नो हाउ नहीं होगी, तो बिलीव मी दे विल बी रेंडेड जॉबलेस। गुड। आपको पता है इस वक्त हमारे यूथ में कितना टैलेंट है? हमारे बच्चे यहाँ पे दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स बन जाते हैं, और आप जैसी जबरदस्त खवातीन जो है, खूबसूरत खवातीन जो है, वो एंकर्स बन जाती है माशाल्लाह। और आपका टैलेंट देखें, ये एक मेट्रो वन का जो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, मैं कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त चैनल है आपका, कि सिटी न्यूज स्पेशली आपकी जो है वो तो टू द डॉट होती है, और मेरे ख्याल में उसके 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर तमाम बड़े चैनल्स के ऊपर वही टिकट कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेट्रो वन का खास तौर पे इसको अप्रिशिएट करूंगा इसमें। और डिजिटल कंटेंट की जहाँ तक बात है, डिजिटल कंटेंट जो है ना वो टोटली अब आप दुनिया जो है ना डिजिटलाइज हो गई है। बिल्कुल ठीक है। पेपरलेस एनवायरनमेंट पे आ गए। ओके। अब पहले ईमेल की जाती थी तो लोग प्रिंट करके देखते थे, वो ईमेल पे ईमेल का जवाब दिया जाता है डायरेक्टली, दे डोंट प्रिंट इट आउट। अच्छा, अभी जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात को मैं बहुत एग्री करती हूँ। और आपने देखा होगा अभी फॉर एग्जांपल हम हर किसी के पास एक आईफोन होता है, फ़ोन तो सभी के पास है। तो अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम देखना है तो आप यकीन करें डायरेक्ट उससे स्ट्रीम पे देखें और फौरन आप उससे कनेक्ट हो जाए। जी बिल्कुल। अब यानी कि आप टेलीविजन में घर में जाके हम सोचते हैं कि जल्दी पहुंचे, मुझे वो बचपन याद आ गया, ऐनक वाला जिन देखने के लिए भागते थे घर। बिल्कुल। तो आप क्या है, आपने फौरन उससे कनेक्ट किया और अब आपने जल्दी से उसे देख सकते, आप कहीं पर भी हैं, अच्छा आपका प्रोग्राम आ रहा है, फौरन उसे उसने इंटरनेट से कनेक्ट किया और बिल्कुल। देखिए बात ये है कि 6,000 रुपए का मोबाइल स्मार्टफोन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 500 रुपए महीने का इंटरनेट है। दैट मींस एवरीबॉडी इन पाकिस्तान इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। ओके। नाउ वेदर इट्स इज अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, दैट्स अनदर इशू। हमारी कोशिश जो है वो ये है कि तमाम कंटेंट प्रोड्यूसर्स, चाहे फेसबुक पे लिखते हों, चाहे ट्विटर पे अपने ख्याल का इजहार करते हों, चाहे आप यूट्यूब पे अपने वीलॉग्स करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना भाई। हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, किसी को एनिमेशन आती है, किसी को एआई का आता है, किसी को XYZ चीज़ आती है, आप सब मिलके पूल कर ले रिसोर्सेज अपने। ये तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की थीम होगी, लेकिन मैं उस भी मोटिव पे बात करूंगी क्योंकि इनका एक इवेंट हो रहा है, मैं चाहती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करें, मुझे बताएं उसको डिटेल से। जी सभी मैंने आपसे इसे अर्ज किया कि फेक न्यूज़ हमारा सबसे प्राइमरी कंसर्न है इस वक्त। ओके। देखिए आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलती हैं जिनसे ये बात मतलब चर्चा आम हो जाता है कि जनाब ये हो गया। अदील रिजवी साहब हमारे इंतहाई सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही बाइज्जत शख्सियत, और पाकिस्तान के उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी अमवात की खबर मेरे ख्याल में 4 मरतबा तो मैं पढ़ चुका हूँ। उस दिन उमर शरीफ साहब बड़े हमारे पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन हैं, उन्होंने क्लियर किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उस जगह पर भी इवेंट करने जा रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी जा रहा हूँ डिफरेंट, और मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, और मेरे बारे में जो आप लोग दुआएं करते हैं दुआएं करें ज़रूर करें, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। अब वो बताओ साहब के साथ क्या हुआ? उनको तो बिल्कुल ही मतलब कई मरतबा आप लोगों ने मार दिया। आपने देखा होगा मेजर अदनान समी करके जो है ना ट्विटर हैंडल शुरू हुआ था। हाँ वो भी ठीक है। वो आपको मालूम है कि कहाँ से ओरिजिनेट किया था? कहाँ से ऑपरेट कर कौन सा? वो एक ऐसी जगह से ओरिजिनेट किया था जो हमारे दुश्मनों के साथ है। ओह। और हमारे मुल्क को उससे कितना नुकसान पहुंचा, कितनी तशहीर हुई। देखिए पाकिस्तान का इमेज आप अगर चले जाए ना, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। ओके। जब 82 में मैं पहली बार अमेरिका गया था तो नोबडी न्यू पाकिस्तान। ओके। और जब मैं 90 में गया अमेरिका दोबारा तो एवरीबडी न्यू पाकिस्तान सेड ओह यू आर द गाइज विद द टेररिस्ट्स। वो इमेज खराब हो गया हमारा। हमें पॉजिटिव इमेज देना है पाकिस्तान। हमारे पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब जाते हैं तो कहते हैं हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। हमने लाखों जाने दिए एंटी टेररिज्म में। आप यकीन करें आज हमें जो दुनिया बहुतान देती है पाकिस्तान को, अगर ये कुर्बानियों की तशहीर सोशल मीडिया पर प्रॉपर तरीके से हो जाए, आप बिलीव करें ये सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा फ्लैट हो जाएंगे अपने आप। और हमारा मुल्क बहुत कीमती मुल्क है, इतना एसेट है हमारे, बहुत कुर्बानियों से हासिल। देखिए यूरोप के पास 60% ग्रेइंग पॉपुलेशन है, वो अपने बूढ़ों से परेशान है तो बुजुर्गों से परेशान है। हमारे पास तो बल्जिंग यूथ है भाई, हम तो पूरी दुनिया को
मिनटों में टेक ओवर कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी। हमारे पाकिस्तानी के बच्चे बहुत टैलेंट, उस दिन मैं इतना मतलब वो जो होते हैं देहाती इलाके होते हैं उसमें बच्चे ने, मैं हैरान हूँ वो कर क्या रहा है। वो छोटी सी कुछ साइकिल बना रहा है जिससे मतलब कुछ एनर्जी जनरेट होती है, उससे बल्ब ऑन हो गया। मैं सोचो मैं पढ़ गई यार ये छोटा सा बच्चा जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है उसके बावजूद तो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के कर लिया। देखिए वही वाली बात है ना कि उसने क्या किया, यूट्यूब पे वीडियो देखी, वीडियो से उसने काम कर लिया, थोड़ा क्लिक किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशनल देखें, मसला ये कि इस वक्त फेक न्यूज़ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फेक न्यूज़ में बता दिया जी यहाँ हंगामा हो गया, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, जबकि इतना नहीं। इससे पता है लोगों में हैरेसमेंट और लोग जरा सा फैल जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको याद होगा ज़मीन में आया करते थे एक ज़माने के अंदर, इवनिंग न्यूज़ आया करती थी, आफ्टरनून अखबार आया करते थे। आशिफ साहब हमारे साथ एक कॉलर भी, याद रखिएगा अपनी बात को कंटिन्यू भी करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साबी? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा जी याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। जो सर ने बात की मैं इससे टोटली एग्री करूंगा। मसला ये कि देखिए हमारे यहाँ बहुत यूथ है, बहुत पावर है, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन में लाने की जरूरत है। इस यूथ को एक धारे में लाने की जरूरत है। मैंने जो इनकी बात, क्योंकि मैं खुद भी जरा इस पर रिसर्च करता रहता हूँ, मेरे ख्याल में जो हम लोग का जो हम लोग का एक इज्तमाइयत का पहलू ना खत्म, जैसे उन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। देखिए एक सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी चीज यूज करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, जो भी जाना, फर्स्ट ट्राई टू लर्न समथिंग, हाउ टू हैंडल देम। क्या चीज आपने लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है। जब तक आप किसी आदमी से सीखेंगे नहीं, जैसे इन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसको यानी समझेंगे नहीं, तो मे बी आपकी बात इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना अगर आप सीख के करेंगे। क्योंकि इन्होंने मैंने जो इनकी पॉइंट देखा ना, वो ये देखा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है ना, तो हम उस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करते हैं, उसका काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे अगर कोई पूछे कि अगर मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है, कोई चीज करता है, तो मुझे इतनी अहलियत होनी चाहिए कि मैं उसका जवाब दूं। हम क्या करते हैं, उसको पास ऑन करते रहते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत बात समझने की। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर ये बताएं कि जो इस वक्त टेक्नोलॉजी हो रही है, जाहिर बात है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन एक शऊर देना कि इस टेक्नोलॉजी, यानी अगर आप कोई ब्लॉगर्स हैं, कोई आपके पास पोस्ट आ रही है, कोई आपके पास चीज आ रही है, कोई आपके मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस शऊर को हम बेसिक लेवल पे कैसे बेदार करेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू काशिफ, बहुत अच्छे डिटेल में बात भी की और सवाल भी बहुत अच्छा जी। याहिया साहब का सवाल बहुत माकूल है और मैं इनसे ये अर्ज करूँगा कि शाम को कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने तमाम जो लोग बुलाए हैं उनको हमने स्पेसिफिक एजेंडा दिया। हमने कहा जी देखिए प्रॉब्लम्स हम पिछले 70 साल से सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पैदा होते के साथ ही बच्चे को जिस तरह ABCD पढ़ाई जाती है, इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम्स पढ़ाई, और अभी तक हमें पैम्पर ही किया जा रहा है मेरे साथ। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स पढ़ाए जाते हैं भाई। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें। हमने इस दफा जो कॉन्फ्रेंस रखी है दैट इज इंटरैक्टिव सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस, जबरदस्त, ताकि आप ऑडियंस में बैठी हैं, आप स्पीकर को रोक सकती हैं, जनाब आपने ये गलत बात की है, अब इसकी जरा तशरीह कर दीजिए मुझे, मेरे दिमाग में ये आ रही है बात, क्या वाह सर, क्या बात। आपने तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जब देखिए, स्टेक होल्डर कौन है सर इस बात पे मैं आपको जरा सा मैं आपसे भी और आपसे भी, अपने नाज़रीन से भी, आपने देखोगे जब वोट लेना होता है ना, तो ये दिन को भी जा रहे हैं आवाम में, रात को भी जा रहे हैं, इनको ना डर लगता है ना कुछ। आपने देखा होगा गलियों में भी घूम रहे, मैं भी प्रैक्टिकल तमाम पॉलिटिकल पार्टी से सारे हर जगह पहुंचे होंगे, और बाद में इनका सिक्योरिटी इशू हो जाता है। और जब ये वोट पे लेके जब मुंतखब हो जाते हैं, चाहे मैं 30 साल की बात कर रही हूँ पूरा, उसके बाद ये कहीं नजर भी नहीं आते। फिर इनको डर हो जाता है कि सिर्फ स्टेज से ही नीचे नहीं उतरते, और फिर आप इनको राब्ता करते हैं तो आपसे मिलते नहीं है। अब आप इसी बात पे तो कह रहे थे ना? जी हाँ बिल्कुल, और आप डरते भी नहीं, आपने कहा। मैं यही आपसे कह रहा था। देखिए बात ये ना कि देखिए मुंतखब नुमाइंदे की सिक्योरिटी अपनी जगह, ठीक है, उसकी एहतराम है, उसका इज्जत है, सिक्योरिटी उनका राइट है, ठीक है, क्योंकि वो एक असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, बीट फेडरेशन का नुमाइंदा हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, वो एक उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी और अपनी जगह पे। लेकिन जो साथ में उसके जो चमचे, माफ कीजिएगा, जो हवारी और जो कोटिजन्स घूमते हैं ना, अकबर बादशाह के दरबारी हुआ करते थे, आपको याद होगा। अकबर बादशाह को मशहूर अगर शोहरत थी तो वो सिर्फ उसके दरबारियों के सिलेक्शन की वजह से थी। He knew how to select his people. तो हमारे पॉलिटिशियंस अब जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द नो कॉमन मैन। हमने भी बहुत कोशिश की, फिर गुज़िश्ता 6 माह से हम कोशिश कर रहे हैं
कि प्रेसिडेंट साहब को भी खतूत लिखे, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खतूत लिखे, हमने ऑपोजिशन को भी खतूत लिखे। हमने कहा भाई आए आप आकर इस मसले को एड्रेस करें, क्योंकि कंटेंट रेगुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। जी जी बिल्कुल। आप आज मुक्तदिर हैं, कल आप मुक्तदिर नहीं है, कल आज आपके बारे में कोई अफवाह उड़ेगी, कल किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ेगी, फिर क्या करेंगे आप सारी जिंदगी तरदीद करते फिरेंगे? बिल्कुल यार मैंने ये काम नहीं किया। तो देखिए बहतान लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहतान को डिफेंड करते रहना पूरी जिंदगी, आपके कैरेक्टर पे जो ब्लेमिश आ जाता है ना, जो दामन पे दाग आ जाता है कहते हैं, वो दामन का दाग जो है ना, वो ये वाले दाग जो है ना, वो वॉशिंग पाउडर से नहीं धुलते। बेशक बेशक, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात कही है। तो नाज़रीन आपने इतनी प्यारी, देखें काशिफ साहब कितनी प्यारी गुफ्तगू करें, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन। और हम जब बात करते हैं तो मुस्कुराती सुबह है, तो मैं तो वैसे ही कोशिश होती है कि मैं मुस्कुराहटे बिखेरती रहूं। और आज हमारे जो दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं अगेन इनसे कहूँगी काशिफ साहब वेलकम अगेन। मैं फिर कहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी हसीन है और माशाल्लाह अच्छा है ना, हंसता मुस्कुराता रखे, इस मुल्क में मुस्कुराहटे बिखेरे, इस मुल्क में खुशियाँ लेकर आए रब्बिल आलमीन। आमीन सुमामीन। बहुत प्यारी दुआ आपने कर दी है और अल्लाह पाक इस पर और बरकत 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 नाज़िल फरमाए। अच्छा, हम आपने देखा होगा फेक न्यूज़, मतलब इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम जब बात करते हैं तो फेक न्यूज़ इतनी, आपने भी डिस्कस करी कि इतनी ह्यूमर्स बन जाता है, तो उसके बारे में ज़रा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरली बताएं और डिटेल से बताएं, क्योंकि आप जो बताएंगे ना वो बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू सभी। बात यह है कि फेक न्यूज़ के देखिए बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। ओके। एक तो आप पे इमोशनल इम्पैक्ट, उस टाइटल को जरा पूरा डिक्लेयर करें, क्या फेक न्यूज़, इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ ऑन एवरीथिंग। गुड गुड, ठीक है। अब आप लेट्स से मैं आपको सेगमेंट वाइज बता देता हूँ। जी जी। ठीक है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि हेल्थ वाइज अगर आ जाए तो अचानक लोग आपको कहते हैं यार कि बाईपास मत कराए, 3 दिन ये दवा ले लें, फौरन आपका हार्ट सही हो जाएगा। मेरे भाई मिरेक्युलस दवा है, ठीक है, लेकिन आप उसको बाईपास से तो ना रोको। बिल्कुल। अगर उसको इमीडिएटली बाईपास करना है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने एक फेक न्यूज़ डाल दी, वो बेचारे ने 3 दिन जाया कर दिया और वो बाईपास से भी गया। ओके। और वो और उस प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम मजीद बढ़ गई, एग्रीवेट हो गई। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका। अब मैं आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपके कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उनसे क्या उनको पता चले कि यार XYZ जगह पर जो है ना वो कोई प्रॉब्लम हो गई, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर कोई, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा हो गया, साने हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, किसी ने गलत खबर चला दी। बिल्कुल ठीक। अब आपके रिश्तेदार जब नींद से उठेंगे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान रहने वाले, वो सबसे पहला काम करेंगे, नींद में से उठते सबसे पहले आपको फोन करेंगे कि यार तुम लोग खैरियत से हो, सुना अर्थक्वेक आया है या ये XYZ मसला हुआ है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब क्या हुआ, उस बेचारे शख्स के ऊपर इतना इमोशनल इम्पैक्ट आया मुझसे बाहर रहने वाले पर कि वो बिल्कुल तहस तहस हो गई उसकी सुबह। इस तरह कुछ भी, इसीलिए तो समटाइम कहते हैं अप्रैल फूल पे ऐसी, ये वही सिचुएशन है कि समटाइम कहते हैं मजाक को इस तरह ने, और इस पर एक हुआ था, एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, वो उसे शूट कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसको डराने की कोशिश की। वो रात का टाइम था, उसने उसके पास गन थी, उससे तो सोचा भी नहीं था कि अचानक गन निकल आएगी। इसी तरह कुछ फैमिली, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे इतने दूर हमारे मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार सब रहते, और उनको अगर कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, वो तो एकदम अंदर, कुछ लोग अंदर से बहुत कमजोर भी होते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास अक्सर यूके से अक्सर फोन आते हैं मेरे पास लोगों के कि यार आप बताएं एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जी ये बहुत भाई मुझे सच बताओ। उनको पता है मेरे पास, उनको काशिफ शो पे क्लियर उनको पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि यार ये हो रहा है, ये होना है और ये एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अब अचानक कोई कहता है मुझे यार कि सुना यार एनआरओ, 6 महीने पहले मुझे कोई कहना एनआरओ हो गया, सुना नवाज शरीफ चले गए। अरे भाई नवाज शरीफ साहब चले गए तो तुमको क्या मतलब, तुम्हें क्या होस्ट करना है उन्हें घर पे बिठा के यार, यानी कि सारे काम धंधे छोड़ दिए और बॉटम खाम खाई में। अब ये देखिए इसी का इम्पैक्ट फेक न्यूज़ का आप इकोनॉमी पे देख लें। अचानक आपको एक खबर मिलती है कि डॉलर 9 रुपए बढ़ गया है। ओहो। अब क्या होगा, जिसके पास जितने पैसे उसने कहा कर लेगा, फटाफट डॉलर ले लो यार, 12 रुपए पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसे अभी सही अवेयरनेस कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
रेट हिला सर भी अब नहीं ये करना ना कहिए सर हम करना शुरू कर दें, कंफर्मेशन डिपार्टमेंट बन जाए, रेट हिला डायरेक्ट पीटीसीएल, हेलो जी ऐसा है कि नहीं? सर ये होना चाहिए ना फिर तो। बिल्कुल। देखिए फेक न्यूज को सदेबाब करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब्स्टिट्यूट निकालिए प्लीज, सब्स्टिट्यूट निकालिए। सब्स्टिट्यूट नहीं बीबी, इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, आपको solution सोल्यूशन निकालिए। देंगे आज। Solution आज निकालिए। एक्सपर्ट्स आएंगे और उनको हमने पाबंद किया कि आप सोल्यूशन नहीं देंगे तो वी विल नॉट गिव यू शील्ड, आप तहसील ले जाइएगा राशन छोड़कर। जबरदस्त, जब हमारे जवाब देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें प्रॉब्लम सुनते सुनते हम तंग आ चुके हैं बिल्कुल, यार। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक। आप सोचे एक रूमर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज 500 पॉइंट गिर जाती है, कितने अरबों का नुकसान होता है। बेशक बेशक। मुल्क की इकोनॉमी का इम्पैक्ट, बहुत बुरी तरीके से मुल्क की इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट आता है। एक खबर आती है असद उमर साहब को हटा दिया गया है, हाँ ये 2 मिनट बाद खबर आती नहीं हटाया, 15 मिनट बाद अच्छा ये तो कभी सुनेंगे, मैंने सुना तुम मुबारक को तुमने शादी के लिए करा, यार मेरी शादी मुझे नहीं पता, असद उमर साहब के मैं हट रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है। नहीं मतलब मेरे साथ भी अक्सर हो चुका है, मतलब मेरे अच्छा। तो बाकायदे रिश्तेदारों ने मुझे फोन में कहा कहने मुबारक को आपने दूसरी शादी कर ली। तो आपको वैसे दिल से खुश हो रहे होंगे अंदर? नहीं मैंने कहा यार मोमिन एक पत्थर से 2 बार ठोकर नहीं खाता। अल्लाह तौबा तौबा काशिफ साहब, मुस्कुराहटी मुस्कुराहट होना लाजमी है भाई। तौबा तौबा। अच्छा जी आपके राइट हैंड है, उनसे भी थोड़ी आपसे सर, इतनी गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी लॉन्ग हो गई है कि अब वो मुझे वो बेचारे मैं कहूँगी सर के मैंने बोला, अच्छा वो बड़े कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे थे आपकी जी, बात। नहीं, मैंने माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे इंटरफेयर नहीं बहुत किया, ही- मैंने Nice बिल्कुल question। गौर से सुना। असल में फेक न्यूज़ जो है हमारे माशरे में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। एक ख़बर बनाना और उसको नशर करना और फिर उसका इम्पैक्ट देखना, ये कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कोई ख़बर बनाते हैं और उसको नशर भी करते हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेक न्यूज़ से जलाना शुरू कर दें। माशरे को सुधारना अगर आपने है तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं फेक न्यूज़ की कंडेम करें। हर इदारे में एक रिसर्च का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ख़बर को नशर होने से पहले और तरीके से भी उसको कंफर्म करें, बेहतरीन। और अगर किसी के मुतालिक वो ख़बर आ रही है तो डायरेक्टली उससे कंफर्म भी कर लें। क्योंकि अगर हम एक बार इस खबर को नशर कर देंगे तो मेट्रो चैनल जो इस वक्त आई थिंक पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो लाजमन उनके व्यूवर्स को भी जो है ना जो खबर आती है तो वो इसी वजह से लगा के बैठते हैं कि भाई हाँ हम कोई सच्ची खबर की तरफ बैठे हैं। सर आपकी एक बात से मुझे याद आ गई, यकीन करें, और काशिफ साहब आप सुन के खुद कहेंगे कि सभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा है कि हम लोग कुछ नेकी का काम भी कर रहे होते हैं, हमारे कुछ मतलब मिनिस्ट्री में भी हैं लोग तस्वीर खिंचवाते हैं, तो एक बच्ची ने वो क्या लिटरली मैं ना फेसबुक पे वो रो रही थी, मैंने कहा यार बच्ची ने चाहे वो एक कुछ भी बनाया, लेकिन ऐसा होता है ड्रामे जब बनते हैं, जब कुछ होता है तो ड्रामा भी उसी पर ही बनता है। उस बच्ची ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी बाजी अब मदद करने तो हमारे घर आती हैं और राशन भी देती हैं, लेकिन मैं जब स्कूल गई ना तो सब मेरी दोस्तों ने मुझे कहा तुम सदका खैरात खाती हो। तो इतना वो बच्ची के वो अल्फाज कि आप किसी की हेल्प भी करें, वो एक न्यूज़ है, देखा जाए तो कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती हैं जो कितने लोगों को प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर रही है। देखिए तशहीर जो है ना वो एक हद तक होती है। आप अगर राशन दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए दे रहे हैं या दिखावे के लिए दे रहे हैं? यही तो मैं आपको कहना चाह रही थी कि बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि रियाकारी जो है ना अगर आ गई तो आपकी नेकी तो गई। बिल्कुल बिल्कुल रियाकारी आपकी नेकी को इस तरह जला देती है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को बेशक बेशक बर्बाद कर देती है। तो रियाकारी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे असल में कहने का मकसद है आपने कहा ना डिजिटल, ये इस तरह की चीज़ों को अगर फेसबुक पे या इन जगह पे प्रमोट किया जाता है फिर उनको आगे आगे भेजा जाता है ना, उससे ये नहीं पता कितने लोगों को कितने ये उससे ही रेलेवेंट है कितने लोग यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, हमारी सहाफ़ी बिरादरी जो है वो कभी कोई ख़बर रॉन्ग नहीं चलाती। वो जब भी जो खबर चलाती है उसकी तस्दीक के साथ जाती है। ये जो अनप्रोफेशनल्स लोग हैं जो मतलब कि मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं, वो ज़बरदस्ती कहते हैं उस खबर को अपलोड करवाने की कोशिश करते हैं। हमारे किसी सहाफ़ी ने आज तक देखिए हम लोग जो है ना लाजमन सहाफ़ी हैं तो लाजमन अपने महकमे के हवाले से हम और अपने प्रोफेशन के हवाले से तमाम बिरादरी को सपोर्ट करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करते कि रॉन्ग न्यूज़ को चलाया जाए या फेक न्यूज़ को चलाया जाए। वो हमेशा देखें एक रिपोर्टर जब भी जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं उस खबर को लिखता है, ड्राफ्ट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, तमाम मटीरियल को जमा
करता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर उस खबर को कहते हैं बनाता है, उसकी सुर्खी बनाता है, फिर उसकी जेली बनाता है, फिर उसकी फॉर्मेट को बनाता है, इतने हाथों से और गुजर इतने के वो साथों जगह में कंफर्म मौजूद होती है। है। उसके बावजूद फिर सीरियल एलिमिनेटर के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि इतने प्रोसीजर के थ्रू जब हम कुछ देखते हैं तो आप लोगों में तो एक अच्छा है, जर्नलिज्म एक बहुत रिस्पेक्टेबल, मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और हम इसे बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे प्रमोट करते हैं। समटाइम मैं वो पूछना चाह रही थी, आपने काशिफ साहब सुना होगा कुछ लोग कि अगर अपोजिशन होती है ना तो वो दूसरे को बड़ा कहती है ये ह्यूमर ज़रा और उछालो, इसके बारे में और उसके ज़्यादा पैसे ले लीजिए, उसको ज़्यादा। ये कितनी बुरी बात है। हम लोग एक इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह पाक ने हमें सबसे अफजल बनाया और हम लोगों की सहाफ़त जो है ना ईमानदारी का सबसे बड़ा जो है ना प्रचार करती है। बिल्कुल, जैसे रिजवान साहब ने कहा ना कि सहाफत एक्चुअली सहीफे से बनी है। सहीफा अल्लाह के ऑर्डर्स की डायरेक्टली प्रमोट करने की बात होती है। सहीफे उसको कहलाता है जो होली स्क्रिप्चर्स है। द क्वेश्चन इज कि इस वक्त जो है ना लोग उसको सनसनी के लिए बेच रहे हैं। वो एक अलहदा सेगमेंट है जो सनसनी के लिए बेच रहे हैं और सबको पता है, लेकिन हमें कंज्यूमर को अवेयर करना है कि भाई देखो बात ये है कि तुम्हें जो है सनसनी जो मिल रही है ना उसे तो पढ़ के खुश तो हो रहे हो, उसकी तशहीर भी कर रहे हो, लेकिन उससे जो गलत इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे, देखिए ओवरऑल कंट्री पे स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगी या और महंगाई बढ़ जाएगी या और कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो कंपनी पे ओवरऑल इम्पैक्ट तो सब पे आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता। I cannot isolate myself from 60% of the youth that is sitting under 30 like a time bomb. If they're not educated well enough, if they're not treated well enough, if they're not given the right direction, वो बर्बाद हो जाएंगे बेचारे। यही बेवकूफ़ी पिछले कुछ सालों में हमारे कुछ गवर्नमेंट्स ने की, जिसके नतीजे में आज हमने एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं, टेररिज्म देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों को करने को कुछ नहीं था, ना तालीम थी, ना तरबियत थी, ना पेट में रोटी थी, ना थी, ना पानी था। कहने लगे यार जिंदा रहना है, जान दे दो, कम से कम घर वालों को कुछ पैसे तो मिल जाएंगे जान देने के, हमारी जान पे। जबरदस्त। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि डायरेक्शन दिया जाए बच्चों को कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है। अब पता चला आपके पास इंटेलिजेंट मशीन्स आ गई। ओके। आपका बायर की, देखिए सेलर हमेशा बायर की रिक्वायरमेंट पे चलता है क्योंकि सेलर की क्वांटिटी कम है, बायर की क्वांटिटी लार्ज है। ठीक है, इस वक्त इंटरनेशनली बड़ी मार्केट है हमारे पास। अब बायर ने अगर रिक्वायर कर दिया कि जी इंटेलिजेंट मशीन के ऊपर ही ये चीज़ बनेगी या XYZ मशीन से नीचे की हम क्वालिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे बैक बोरो और स्टील, उस मैन्युफैक्चरर को वो चीज़ लगानी पड़ती है। इफ़ योर ऑपरेटर, आपका जो मजदूर है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, if he is not savvy enough, if he is not talented enough, or if he is not educated enough and trained enough to operate that machine, तो वो क्या होगा? वो बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा। जब बेरोजगार होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसकी पूरी फैमिली भुगतेगी। अच्छा, ये भी होता है कि समटाइम ये अभी आपने बेरोजगारी की बात की तो आपने देखो कि बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ वो एक हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हुई है, अब एक पर्सन ने की है तो आप ये एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ मैंने सुना है कि 8,000 या कुछ मतलब ज़्यादा लोग थे, वो सारे जो है ना वो उनकी नौकरियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं और वो कहते हैं कि अब एक बंदे का अगर मिस्टेक है तो आप सबको भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका क्या जवाब देंगे? मैं भी डाइवर्ट हो रही थी इस सवाल का, मेरे पास भी कोई आंसर नहीं। नॉट एट ऑल, कोई मसला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए नॉर्मल किसी भी मेडिसिन का, मेडिसिन जो है वो एक केमिकल है। ओके, ठीक है, हर्बल ले लें वो क्रूड फॉर्म है, आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लें वो रिफाइंड फॉर्म है केमिकल की। ठीक है, ठीक है। केमिकल हर बॉडी में डिफरेंट रिएक्शन करता है, आपको बात मानना पड़ेगा कि वो रिएक्शन करता है। कोई भी डॉक्टर किसी भी सूरत में किसी मरीज को पॉइजन नहीं देता। ओके, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। वो अपने आप को उसने बचा, उसको उसका जिम्मेदार, क्योंकि देखिए जब मरीज होता है ना मेरे सामने, उस वक्त मैं सब कुछ भूल चुका होता हूँ कि मेरे से दुश्मनी है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, नहीं है। वो मेरे लिए एक मर्ज होता है, मेरा टारगेट होता है कि मैक्सिमम कोशिश करके उसको रिलीफ किया जाए पेन को। बिल्कुल, ये और अगर उसकी बॉडी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन देती है उसके ऊपर, मतलब कोई पॉइजनस रिएक्शन उसकी बॉडी के अंदर होता है, तो डॉक्टर का कसूर तो नहीं है भाई इसके अंदर, उसका अपना है। या तो आपने लिखा हुआ हो ना कि भाई मैं पेनिसिलिन सेंसिटिव हूँ, मैं XYZ से जो है मुझे एलर्जी है, मुझे पीनट एलर्जी है। अब जैसे आप देखेंगे फूड एलर्जीज के ऊपर बात होती है कि बहुत सारी मेन्यूज, यहाँ पर मेन्यू आप देखिए किसी भी नहीं लिखा होता कि यूज ऑफ पीनट्स और यूज ऑफ XYZ ग्लूटेन और व्हाटएवर, दे डोंट क्लेम, बट दुनिया भर में होता है।
क्या आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, आप पीनट से एलर्जिक हैं? अब मत खाएं। तो आप बताते हैं बाकायदा उसको कि मुझे भाई ये फूड एलर्जी है, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। अरे हमारी दिखता कौन है, आप सुपरमार्केट में चले जाएं थोड़ा अंदर वो बस बास्केट में डालते जा रहे हैं। आई सर मैंने कभी किसी को यूं स्टडी करते नहीं देखा, बहुत चंद लोग इस हैं। मामले पे मैं आपको बताऊं, इस मामले पे गो के ये बात शायद गलत हो, लेकिन जूस ने इस बात को बड़ा पैटर्नाइज किया अपने बच्चों में। When I was in the United States, I had a 4-year-old daughter. उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, पढ़नी तो छोड़े, 4 साल की बच्ची को वो डब्बा उल्टा करके पढ़ रही थी। सो स्वीट। क्या कर रही हो? पापा मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही हूँ। ओह ये अवेयर किसने किया? उस माशरे ने कुछ महीनों के अंदर उस माशरे ने उसको अवेयर कर दिया कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने आपको हलाल हराम है, आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो ये चीज अवेयरनेस जो है ना हमें क्रिएट करनी है। देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें बिक रही है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें बिक रही है जो हमें नहीं खानी चाहिए, जो हमारे लिए मुज़र सेहत है, लेकिन क्या करें, इस तरह की चीजें अवेयरनेस से ही आएंगी। देखिए सोशल मीडिया एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है। बेशक। हम आपको लेकर आ रहे हैं, सभी अगर कल को एक अच्छी बात करती है, आप यहाँ पे मेट्रो 1 के ऊपर, ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त चैनल है, बहुत अच्छी व्यूअरशिप है इसकी, बहुत अच्छी टीआरपी है और जेन्युइन टीआरपी है फॉर दैट मैटर, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पैगाम अगर 2 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है इस वक्त, तो हम चाहेंगे कि आपका पैगाम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपका। सभी की एक 30 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड का एक पैगाम हो सकता है 30 लाख आदमी को एजुकेट कर दे एक काम करने पे। जबरदस्त, ये प्लेटफॉर्म होना ही इसीलिए चाहिए। बिल्कुल। और हम चाहते हैं सब साथ आ जाओ भाई, लेट्स मेक अ मोटो कि आप हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार एक हफ्ते में एक आदमी को 30 सेकंड की वीडियो डालनी है कि यार इस चीज के ऊपर ख्याल करें। ठीक है जी। काशिफ साहब कहते हैं टाइम कम है और हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट उसमें भी ज़रूर बुलवाएंगे। और आपके ज़रूरी नहीं आप अभी एक प्रोग्राम करें, लेकिन आपका मैंने प्रीवियस देखा, आप सब जो भी आपने काम किया सब मैसेज है उसमें, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि वो जी डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनल की आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, काशिफ मोटन शो पे लाइव होगी, बहुत सी और जगहों पे लाइव मिलेगी आपको कॉन्फ्रेंस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं स्पीकर से, और अगर आप आना चाहें तो आकर आप ऑन स्पॉट भी रजिस्टर करा सकते हैं CNIC के साथ, क्योंकि माफ कीजिएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है CNIC की, लेकिन आप वो रजिस्टर करा के उसको अटेंड कर सकते हैं। उन तमाम लोगों से जो स्टेक होल्डर्स से सवाल पूछ सकते हैं कि यार मेरे सवाल का जवाब दो, और अगर आप मुतमईन ना हो तो उसी वक्त वहां से उठकर उस पर एहतजाज कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद। वी विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। रिजवान साहब आप भी जल्दी। लालमन आपके तवज्जुह से मेरी इत्तलातन में ये मुस्कुराती सुबह एक बेहतरीन प्रोग्राम है, और मेरा मैसेज सबसे बड़ा ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में पूरी कौम को दिल लगाकर तालीम हासिल करनी चाहिए। अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो लाजमन पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि हम क्या कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की दे सकें, और इसके साथ साथ हमें ईमानदारी को इस्तेमाल करते हुए अपने किरदार को साफ़ रखना है, जिसके तहत हम पे किसी किस्म के कोई करप्शन और किसी भी बेशुमार इल्ज़ामात लोगों पे लगते रहें, ऐसा ना हो। अगर आदमी का किरदार साफ़ होगा तो माशरे को वो खुद ब खुद सुधार की तरफ ले जाएगा। इसी तरह हम पाकिस्तान को सिर्फ उसी वक्त तरक्की दे सकते हैं जब पाकिस्तान को हम खुद भी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपने ये जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए, तो बस पाकिस्तान पे सब बातें खत्म है। थैंक यू सो मच। देन यू एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपके तवज्जुह से फिर एक बार अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एंड ऑल एवरी पाकिस्तानी कि भाई आओ, लेट्स हेल्प मेक आवर पीपल एंटरप्रेन्योर्स। वी डोंट वांट जॉब्स, वी वांट टू क्रिएट जॉब्स। आप एंटरप्रेन्योर बनाएं उन बच्चों को ताकि वो अपने बिजनेसेस करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें, पाकिस्तान तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और इस वक्त साकिब भाई मेरे से जिस तरह इंटरेक्शन हो गई थी कि बस हम लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और वो बहुत
मुझे कह रहे थे बहुत प्यारी लग रही हो, तो मैंने कहा ये जो कमाल है वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट आमिर का है। थैंक यू सो मच। और हम बात कर रहे थे ब्यूटी की, क्योंकि हमारे सेगमेंट में ये तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह में आपने देखा होगा फैशन सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट की जब बात करती हूँ तो आज मेरे प्लेटफॉर्म पे मुस्कुराती सुबह में पूरी इंडस्ट्री है, मैं तो उनको इंडस्ट्री कहती हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री मौजूद है। वो है साकिब सबिया सैलून से, दोनों हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी सबिया भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। आज आप ना बहुत डॉल सी लग रही हैं, क्यों? आज जरा काम सुबह ज्यादा था ना, तो आज मैंने अपना सिंपल रखा है। जबरदस्त, लेकिन ड्रेसिंग भी बड़ी प्यारी की। जी, कलरफुल, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी मुस्कुराती सुबह होती है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज मैं भी जरा कलरफुल कपड़े पहन लूं। जबरदस्त, लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं और हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें, खूबसूरत नजर आए हमें, और हमारे दिल को आप बहुत अच्छी लगती हैं, दिल से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हमारे व्यूअर्स भी। आज आप लोगों के लिए स्पेशल मैं ब्राइडल मेकअप, जो कि हमारा सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप है, वो लेकर आई हूँ। एक ब्राइड हमने तैयार कर दी है रेड कपड़ों में, और दूसरी ये हम बना रहे हैं, लाइट सा पीची कलर है, पिंक पीच, तो वो आज हम इनका मेकअप करेंगे। हमारी मॉडल है सबा, और सबा के हमने बेस नहीं बनाया है, मैंने आई मेकअप सारा कर दिया है लेकिन बेस नहीं बनाया। यही दिखाना चाह रही थी आज कि आप देखिए कि बेस अगर नहीं बनाए तो कितना डिफरेंस लगता है। तो बेस के साथ और आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका मेकअप पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है। और जब सबिया भाभी हैं तो फिर हमारे उनके साथ अच्छा वो बताएं करें अरे आ रहे हैं ना हम आपकी तरफ, देखिए इनको कितना हो रहा है कि सबिया भाभी को पहले बुलवा लिया और हमें देर से इंट्रोडक्शन करवा रही है। तो साकिब भाई सबसे पहले आप, क्योंकि हर जैसे कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का आता है, इसी तरह एक औरत के पीछे एक मर्द का आता है, और वो है साकिब सबिया सैलून से। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज मुस्कुराती सुबह में ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए सभी, मैं तो बहुत कम लाइव काम कर रहे होते मैं या सबिया, लेकिन आज आपके लिए ये जल्दी एक भी मॉडल मिल गई, इनको अरेंज किया, और इनके बाल आज कौन सा हेयर कट है और ये इतने पतले बाल हैं, तो कैसे, मतलब कौन सा हेयर कट इनके ऊपर? नहीं पतले तो ठीक है, बस अच्छा, ये टोटल बाल यही है। घने बाल होते हैं ना कुछ ज्यादा। तो भाई सबके आपकी तरह लंबे खूबसूरत बाल नहीं है। अच्छा देखिए, लेकिन मेरी मॉडल को बहुत शौक था कि मैं साकिब एंड सबिया से हेयर कट कराऊं, एंड आई हैव गिवन हर सॉल्टी कैरामल हाइलाइट्स की हैं इनकी, और इंशाल्लाह यू विल सी हर व्हाई नॉट, स्टार्ट कीजिए। और ये हमारी ब्राइड बैठी हुई हैं, देखिए इनका हमने सुबह मेकअप किया है। जबरदस्त। डिजाइनर है तराश, मेरी फेवरेट, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, नो डाउट। बहुत अच्छा, आपने बहुत प्यारा इनके ऊपर सूट भी बहुत कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जो है काउंट करता है, और इसके ऊपर बहुत प्यारा इन्होंने मेकओवर। आईज क्लोज कीजिएगा जरा। ओह माय गॉड, अच्छा बहुत सॉफ्ट सा है, हाँ, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि कपड़े खुद इतने ऑलरेडी हैवी हैं, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि फिर आई मेकअप। अच्छा यहाँ से हेयर स्टाइल ना वो पुरानी हीरोइन पुरानी, हाँ ये सबिया की क्रिएशन है। अच्छा हेयर स्टाइलिंग में जो मैं ये देख रही हूँ साइड से पफ है ना, वो जो वो पुरानी फिल्म, देखिए वो तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाती हैं। यहाँ तो आप लोग ना, मैंने आई मेकअप किया उनकी ब्राइड का, तो वो उन्होंने सारा क्रेडिट मैं ना यहाँ पर वो बन जाती हूँ सैंडविच में जो बटर वो पिस जाता है जो ना यकीन करें, इधर सबिया भाभी उधर साकिब भाई, तो लोगों ने और मेरे लिए प्रॉब्लम कर दी। अच्छा। ये दोनों इधर हो गए इधर। अच्छा अभी आप देखिएगा कि बस टोटल बाल इनके यही एक लट है, इसको हमने स्ट्रीकिंग भी कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड शी इज वेरी हैप्पी विद हर स्ट्रीकिंग। आपकी स्माइल बता रही है कि बहुत खुश हैं, और कहती हैं कि आई एम श्योर सर आप मेरा हेयर कट भी बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा आने वाली जो ब्यूटिशियन, जो सीखने वाली ब्यूटिशियंस हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, या हेयर कट का क्या एक थीम होता है, कैसे वर्क किया जाए, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। अगर आप सीखेंगे तो आपकी लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा इनके बाल बहुत पतले। जी जी जी, वही मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि लेकिन ब्यूटिशियन की यही एक्सपर्टीज होती है, वो हैंडल करना जानता है। बिल्कुल, वो कभी ये नहीं कहता कि आप ये नहीं है, वो कहते एवरीथिंग इज पॉसिबल। उनके लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है, एंड इंशाल्लाह आई विल गिव हर अ वेरी गुड कट। गुड।
जी नाज़रीन, आप हमें, अच्छा मैं साथ साथ अपने नाज़रीन से भी बात करना चाहूँगी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो इतने बड़े ब्यूटिशियन मौजूद हैं, बहुत प्यारा ये लोग काम करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं यही कहना चाह रही थी हमारे साथ कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मैं शबनम कामरान कराची से बात कर रही हूँ। जी शबनम साहबा, क्या पूछना चाहती हैं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत ज़बरदस्त। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, आज आपका लुक बहुत प्यारा है, आपकी ड्रेसिंग और आपका जो चेंज है बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए मुझे नहीं पता शबनम कौन है, लेकिन शी सच अ पॉजिटिव पर्सन। मैं उस दिन भी इनकी कॉल मैंने सुनी और ये एटलीस्ट शी हैज़ एन नैक टू अप्रिशिएट यू। दैट्स वेरी गुड। आज जिस तरह मैंने आपको अप्रिशिएट किया। थैंक यू। साकिब भाई से बात करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आवाज़ ज़रा कम हो रही है, नुमान साहब ज़रा सा इसको ज़रा आवाज़ को इसके पिच बढ़ाएं ताकि सर सुन सके। हेलो जी बात कीजिए शबनम साहबा, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? जी साकिब भाई बहुत ज़बरदस्त आपसे मैं सीखती हूँ। मैं रोज़ाना मॉर्निंग शो के लिए उठती हूँ, अदरवाइज मैं इतने अर्ली उठने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए उठती हूँ, देखने के लिए, ये प्रोग्राम खासकर देखने के लिए उठती हूँ, क्योंकि हम जैसों के लिए ये तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका बहुत ज़बरदस्त होता है मैं मेकअप वगैरह का, लेकिन ये कि इतना एक्सपेंसिव है ना ये कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सीखना भी चाहते हैं, यूज़ भी करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि हमारे लिए रिजनेबल हो जाए, कुछ आप हमारे लिए करेंगे? बिल्कुल करूँगा, और क्यों नहीं अफोर्ड। देखिए आपको एक इल्म सीखना है ना, एक इल्म अच्छे इदारे में सीखें उसके लिए, और मेरे चार्जेस बड़े अफोर्डेबल हैं। अगर आप सीरियस होंगी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की कदर करें, इस चीज़ की कीमत अदा करें। लर्निंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ। बेहतरीन बात। लेकिन आज साथ साथ आप देख रहे हैं कि इनके जो हैं हेयर किस तरह इन्होंने साकिब भाई ने किस तरीके से बाल हैंडल किए हैं, कट कैसे कर रही हैं। वो ब्यूटिशियन जो सीखना चाहती हैं, मेरे शो का मकसद ही यही है कि आप लोग यहाँ पर ना सिर्फ आप प्रोग्राम को एंजॉय करें, एंटरटेन हो, और आप इससे सीखें भी। तो इसीलिए मैं ऐसे गेस्ट को बुलवाती हूँ जो आपके लिए इंस्पिरेशन होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। देखिए अब भी प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि बातें की, लेकिन हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि गा बगा हम कोशिश करें कि आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएं ताकि आप उससे भी कुछ सीखें, और ये आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साकिब भाई से कांटेक्ट करना चाहें तो उनका नंबर भी चल रहा है। तो सबिया भाभी, कहाँ तक आपका जो बेस पहुंचा? माशाल्लाह कितना स्मूथ आपने बेस किया है। जी These are all mineral bases सारे हैं। हमारे जापानीज मिनरल बेसेस हैं जिनको हमने अपनी मिक्सिंग की है, और ये सारे जो हैं हमारे। अच्छा अब मुझे पता चला, अब मेरा दिमाग चला कि जापानीज टाइप की लग रही है। जूड़ा भी अब जरा सा वो भी डाल देती ना कि स्टिक जूड़े में। क्योंकि सुबह को टाइम नहीं था ब्लो ड्राई करने का, इसलिए आज मैंने बंद कर दिया। लेकिन इनके ऊपर सूट कर रहे हैं ना, तब प्यारा लग रहा है। अच्छा अब मैं कहूँ ये जापानीज, जब इन्होंने कहा ना तो भाभी, मैंने कहा अब मैंने सबिया भाभी बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अच्छा जी, अब हमारे बेस जो है मैं देख रही हूँ मॉडल का बहुत प्यारा स्मूथ लग गया है। उसके ऊपर आपने क्या मतलब ज़रा सी इनकी पाउडरिंग कर रही हूँ मैं, सॉफ्ट सी, ताकि ये स्टे करे। जो हमारे बेसेस हैं वो काफ़ी 18 आवर्स तक की लास्टिंग है इनकी। नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, सबिया भाभी से कुछ पूछना है ब्राइडल मेकओवर से रिलेवेंट, और साकिब भाई से कुछ पूछना है। और इनकी ब्राइड जो है इतनी प्यारी, और ये साइड पे दिखाइएगा जरा, फ्लावर कितना प्यारा, वाह ये अच्छा है। ये तो बहुत मेरे ख्याल में ये जो ओरिजिनल जो लगाते हैं और फूल लगाते हैं वो जो है झूमर का कॉन्सेप्ट चेंज किया है। गिवन हर फ्लावर्स जो उनके कपड़ों में काम हुआ है उसी तरह के फ्लावर्स। जबरदस्त। जी और ये साथ साथ आप नाज़रीन देख रहे हैं, और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं,
और फेसबुक पे आप हमें जब ज्वाइन करेंगे तो हम आपको अपने प्रोग्राम में आप अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं। कुछ हम जब देखेंगे तो ऑफ कोर्स हम आपको इनवाइट करेंगे अपने शो में। आप ब्यूटिशियन हैं, आप हेयर स्टाइलिश, जो भी आप हेयर से रेलेवेंट हैं, और क्योंकि इस ब्यूटी फील्ड में तो इतना वो है, इतनी वैरायटीज़ हैं, इतनी मैंने तो बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है। मैंने शी मेल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, उन सबको सिखाया कि वो रिस्क के हलाल कमाएं। लेकिन आपको पता है कि अपने टीचर्स के साथ भी आपको रहना है, तो बहुत सिंसियरिटी के साथ रहना है, विच इज़ लैकिंग हियर इन आवर सोसाइटी। बहुत कम लोग हैं जो सिंसियर हो के आपके साथ रहें। अच्छा, एक बात मैंने देखी साकिब भाई कि ये ना सिर्फ एक वर्किंग की, मतलब जो आप काम करें उससे रेलेवेंट, साथ साथ आपको ग्रूमिंग भी बहुत करते हैं। यानी कि आपको प्रोफेशन तो कहते हैं कि कीजिए, लेकिन जब भी इनकी गुफ्तगू होती है उसमें ग्रूमिंग वर्ड्स ज़रूर होते हैं, जिसमें आपको कोई पॉजिटिव वर्ड्स मिल रहे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट कीजिए, उसका लेग पुलिंग ना कीजिए। ये आपकी गुफ्तगू में हमेशा साकिब भाई क्यों होता है? पता है क्यों? सभी, अगर आपके अंदर एहसास का रिश्ता नहीं होगा ना, आप कभी भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। हम तो बड़े एहसास रखने वाले लोग हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो हम बड़े सेंसिटिव और फर्जाइल हैं। तो मैं कहता हूँ जब तक आप अगर चालाकियों से हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, कभी भी नहीं बन सकते। आप पायदार नहीं रहेंगे, रिलायबल नहीं रहेंगे, कंटिन्यू नहीं रहेंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे। कितने सारे वर्ड्स हो गए, तो वो आप ना मुस्तकिल नहीं रह सकते। आपको इसके अंदर ईमानदारी, अपने काम के साथ ऑनेस्टी, ये चीज़ें बहुत मैं एक अपनी ये जितनी ब्यूटिशियंस हैं, जिनके पॉलर्स हैं, मैं आपको क्लियर एक बात कहूँ, देखिए रोज़ी अल्लाह पाक देता है। आप अपने जब कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं तो ज़रा सा एहतियात से, जब आपको पता है ये एक्सपायरी होगी तो आप उन्हें मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम अगर होगी आप वो नहीं जानती, आप नहीं जानती, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। मैंने अक्सर देखा कुछ लोगों को रिएक्शन भी हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि आप अगर अच्छा काम कीजिए, आपको ज़रूर वो रब आपको नवाजेगा। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें मत यूज़ कीजिए जो आपको पता है ये एक्सपायरी हो चुकी हैं, आप लगे हैं उसे बस उसको ही ऊपर डाले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा सा अवॉइड कीजिए। क्यों भाई साकिब भाई, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वही बात हुई ना, जब तक ऑनेस्टी और ईमानदारी नहीं होगी तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते। ब्राइडल्स के मैक्सिमम जो हम लोग जो आपने माशाल्लाह, ये ब्राइडल जो है ये बारात की है, ठीक है ना, पोस्ट, और ये जो वलीमे की है, जो सबिया ये वलीमे की है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए ये जो इवेंट्स है बहुत ही, इसमें मतलब हमारे फैमिलीज इसमें ज्वाइन होती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बारात और वलीमा। हमारे लिए सभी ये बहुत अच्छा एक हो जाता है कि मेरे पास और साकिब के पास दोनों कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं उनको, वलीमे के लिए भी, शादी के लिए भी। ये कभी वो उनसे चेंज हो रहे होते हैं बनाने के लिए, कभी मुझसे एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, दोनों तो दोनों वैरायटी इनको मिलती है। अच्छा, सभी ये देख रही हैं जी कि ये जो हमारी मॉडल है, इन्होंने कहा था कि मेरी लेंथ ना कट करें। ओके, ठीक है। तो हम इनकी लेंथ भी यही रखेंगे, ऑलमोस्ट सेम नीचे से ट्रिम करेंगे। और आप ये देखिए, मैंने पूरी जो इनकी कटिंग की है, विच इज़ ऑल कॉन्केव लेयर्स की हैं, और विदाउट एनी क्लिप्स, कोई क्लिप्स नहीं यूज़ किए, कुछ भी नहीं यूज़ किया है। आई हैव गिवन हर अ फ्री हैंड हेयर कट, विच इज़ साकिब एंड सबिया का एक सिग्नेचर हेयर कट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त साकिब भाई, बहुत प्यारा लुक आ गया है, बहुत प्यारा। मेरे फिर कब हेयर कटिंग कर रही हैं आप, ये तो बताइए। कभी भी आप जब बोलें। साथ साथ में अपना भी जरा वो काम लूँ ना, ये तो कोई, आप मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं, सभी तुम कब आओगी कब आओगी, तो मैं बस इधर उधर मसरूफ इतनी हो जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अब मैं देखने के बाद मेरे अंदर ना वो हो रहा है कि मैं भी करवाऊंगी बहुत जल्द। अब मैं हेयर कट कौन सा, आपको पता है सभी करेगा ये स्पेशली हेयर कट या मेकअप मैंने आप लोगों की वजह से, इस मेट्रो चैनल की वजह से किया है। और नॉर्मली अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए जो वो मुझे इस वक्त देख रहे होते हैं, बिकॉज एक मेट्रो चैनल एक ऐसा चैनल है, इट्स वेरी एक्सेसिबल, सबके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी ऐसे चाहिए। जब आप स्क्रीन पर कुछ लेकर आ रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि ये हर आपने कहा था ना, जो अभी शायद किसी क्लाइंट ने फ़ोन किया था कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं पहले तो बहुत गाहे बगाए काफ़ी आया करता था चैनल्स पे,
and I used to give them live demos and all that. सर ये बताएं कितनी देर होगी, क्योंकि ब्रेक आ रही है इसलिए पूरी कितना लास्ट बिल्कुल इसको ब्रीफ कर दे ताकि ब्लो ड्राई हो चुका है। ये अब मैं इसको ब्लो ड्राई के लिए भेज दूंगा। नाज़रीन ये ब्लो ड्राई पे जा रहा है, ये हेयर कट हो चुका है और ये मेकओवर कंटिन्यू है, इसे हम दोबारा देखेंगे और वो ब्लो ड्राई में देखेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी, और मुझे जो है मुस्कुराती सुबह जब बात की जाती है तो बहुत सारे मुस्कुराहट बिखेरने वाले मेरे गेस्ट मौजूद हैं, और मौजूद क्या है जो इन्होंने हेयर कट किया। साकिब साहब कैसे हैं आप? ठीक है, दोबारा अगेन मैं पूछ रही हूँ भाई, अगेन इसलिए मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आता है। दिस इज लाइक अ सेकंड होम टू मी, जबरदस्त, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, आपको आता है कि मैनरिज्म क्या है, ये चीजें अब इस एज में हमें जरूरत है, लेकिन मैं तो अपनी एज मान रहा हूँ। अब मुझे इसके बारे में ब्रीफ कीजिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा एक ब्राइडल मेकअप किया है, व्हिच इज वेरी सॉफ्ट, ताकि कपड़े बड़े लाउड कलर हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे वो नहीं करते, लोग हमेशा बहुत एक्सेस में चले जाते हैं, लेकिन मेरी मॉडल की स्माइल बताती है कि शी सेड आई एम सो कंफर्टेबल। आपने इसको कितना ब्यूटीफुली मर्ज किया है एंड सॉफ्टनेस क्रिएट की है। आपने फ्लावर के बारे में कुछ बता रहे थे, हाँ, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। देखिए मुझे मेरी ज्वेलरी जो है वो गुलमोहर की है, आशा ताबिश उनका नाम है, ठीक है, और वो मुझे झूमर संभाव नहीं उनका मुझे समझ में आ रहा था, तो आई हैव यूज्ड दीज फ्लावर्स। आप उस तरफ थोड़ा सा प्रोफाइल देखें तो ये मैंने इनके साथ मैचिंग के फ्लावर्स के लिए, क्योंकि इनके बाल इस तरह से बनाए कि विक्टोरियन ओरिएंटल टाइप के, पुराने जमाने की जैसे महारानी, और ये है भी बहुत प्यारी हमारी मॉडल। महारानी रहे आप हमेशा, देखिए आपको महारानी आपका लुक दिया उन्होंने। ज़ैनब इज अ वंडरफुल पर्सन एंड शी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। तो सबिया ने मेकअप भी बड़ा जबरदस्त। ये मॉडल की ये पॉजिटिविटी होती है जो अपने जो उनको हैंडल करना है तो वो उनको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे मेकअप में या जो भी उनकी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो वो खुद ही कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव रहेगी। लेकिन हमारे पास जो मॉडल आती है ना वो सब बड़ी कोऑपरेटिव हो जाती है। हम उनके कोई टेंट्रम्स उनको पता होता है कि इधर नहीं चलेंगे। ओके ठीक। और ये हमारी बेटियां हैं बिल्कुल जैसे। अरे देखिए कितने ऑनर की बात है, कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। बहुत देते हैं साकिब भाई। आप कुछ ना बोले, आपके आवाज हमने आपके पास हमारी मॉडल जो है वो बहुत प्यारी लग रही है। और साकिब भाई अब मैं चाहूंगी कि उन ब्यूटिशियंस को आप जरा सा बताएं। मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग इज द की ऑफ योर सक्सेस। बड़ी बड़ी दुकानें सजाना और 10 वर्कर्स में से आपने 2 मेरे पास से ली, 2 कहीं और से ली, दैट्स नॉट द सक्सेस। सक्सेस इज द ट्रेनिंग। आपको खुद स्किल होना चाहिए। आपको जब तक अपना काम नहीं आएगा, इवन मैं एक डिजाइनर भी हो उनको भी ये मैं कहता हूँ कि दे शुड नो हाउ टू स्टिच द क्लोथ्स। ठीक, अच्छा अभी आपने कहा कि आगे आना चाहिए, ठीक है ना, तो हमारे दरमियान क्योंकि ब्यूटी है, मेकअप है, तो ड्रेस डिज़ाइन, जिस तरह साकिब भाई ने कहा ये ड्रेस डिज़ाइनर का है, ज्वेलरी है, इस तरह सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। लेकिन हम उन लोगों को भी मोटिवेट करें जो न्यू हैं, स्टूडेंट हैं, आगे काम करें। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जो है अलिशबा, शी इज अ ड्रेस डिजाइनर। अलिशबा कम भैया, अलिशबा तो खुद माशाल्लाह बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आई हैं। कितनी प्यारी लग रही है अलिशबा। वेलकम वेलकम, प्लीज सिटिट। कैसी हैं आप? ठीक है। और ये मेकअप रूम में हमने काफ़ी देर गुफ्तगू करते रहे। हमने कहा कि ब्यूटी सेगमेंट है और फैशन में ये बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट्स कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स कि ये स्टूडेंट हैं और वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग बाकायदा सिखाया जाता है। तो हमने कहा कि हमारा मोटिवेशनल प्रोग्राम है, तो हमारे दरमियान स्टूडेंट मौजूद हैं। तो आप किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं? अपने किस ब्रांड के नेम? मैं अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एजी इसका नाम है और एजी के नाम से मैंने स्टार्ट किया। ज़बरदस्त, गुड। और मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लाइक 1.5 ईयर्स हुए हैं स्टार्ट किए हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे। कोई बात नहीं चंदा, कोई बात नहीं। मुझे तो आप तो खुद मॉडल लग रही हैं बिल्कुल, है ना माशाल्लाह, और चेंज लग रही है। देखिए मुझे इनकी डिजाइनिंग, इनके कट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। और एक अदरवाइज ये नेट जो है, लुक एट दिस, ये इन्हीं का ड्रेस है। अरे नाज़रीन मैं आपको बताना भूल गई। आज पता है मैंने आपको ड्रेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया था। थैंक यू सो मच। बहुत ये डिजर्विंग है, शी इज डिजर्विंग। देखिए जो अगर कोई इस काबिल होता है ना उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यारा ड्रेस
ड्रेस वेयर मैंने वेयर किया, आपने मुझे दिया, बहुत थैंक यू सो मच। और ये देखिए आपने कितने लोग देख रहे हैं, ये इस बच्ची का जो है, इस स्टूडेंट का है, मेरे सॉरी स्टूडेंट है, आई कुडंट गेट हर नेम, इनका नाम नहीं मैं, अलिशबा, आपने अपना भी जो ड्रेस पहना है, इट्स अ वेरी एलिगेंट लुक, सिंपल सी नेट है, लेकिन जो आपने कट्स उसमें फ्लेयर डाला है, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, देखिए आपकी तारीफ कौन कर रहे हैं, साकिब भाई। अच्छा आगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी आपके कोई भी अपने मतलब आउटलेट नहीं बनाई अभी, क्या फ्यूचर प्लान क्या है अलिशबा? फ्यूचर प्लान मेरा जो एक माइंडसेट है वो है आउटलेट का। आपने बताना है, लेकिन आपके कॉलर है, फिर ये ना वो ड्रॉप हो जाए, ठीक है, आपने इसको क्लियर करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम साबी। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? साबी मैं आपकी शो देखती हूँ बहुत शौक से। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताएं और आपने कहाँ से कॉल की है? तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, तब मेरी आवाज़ आप तक आएगी। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। मुझे इशारा। वालेकुम अस्सलाम। आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, वरना आपकी ना जो कॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है? हेलो, इनकी कॉल दोबारा ले लीजिएगा, फिर मुझसे बात, ठीक है, हम इनसे बात दोबारा करते हैं जी। अच्छा, मैं नाज़रीन जो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप मुझसे बात करें तो टीवी की आवाज़ को प्लीज़ बंद कर दीजिए, वरना मुझसे आपकी बात हो ही नहीं पाएगी। अलिशबा, क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान मेरा ये है, एक माइंडसेट मेरा है कि मुझे आउटलेट बनाना है। Okay. और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल, सो अभी मैं ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ है। गुड। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आउटलेट होगा मेरा, और फिर लेट्स सी, यू हैव टू सी माय कलेक्शन। और अभी आप यहाँ पे भी मेरी कलेक्शन को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त, इन्होंने मॉडल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैं देख रही थी सुबह से, ये स्टूडेंट है जो अलिशबा लगी हुई है और काम कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही हमारे जो आगे बच्चियों में और उन ख़वातीन में ये स्पार्क होना चाहिए आगे बढ़ने का। आप स्ट्रगल कर रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप बहुत एक मैसेज है। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अलिशबा आपको? जी बिल्कुल करते हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर तो शायद मैं। और कौन सपोर्ट करता है वो भी क्लियर करें, हमें एक एक का बताएं, कौन कौन सपोर्ट करता है, सबका बताएं, सबकी तारीफ करें, ताकि लोगों को पता चले एक स्टूडेंट, एक लड़की के जो इतनी डिज़ाइनर बन गई है, 1 साल से जो काम करी है, तो उसकी फीडबैक पीछे कौन कौन है बिहाइंड। सबसे पहले मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे शौक को समझा कि हाँ ये कर सकती है। उसके बाद मैं ऑब्वियसली आपका नाम लूँगी कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी कलेक्शन को ला सकूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। और नहीं, आप अपने रिलेटिव की, वो तो मैं तो ले ही ना, ये तो Metro One का प्लेटफॉर्म है, आप आ गए हो, कोई मसला नहीं। आप अपने फैमिली टर्म में बताइए। फैमिली टर्म्स में मेरे फादर हैं, ही इज़ अ लॉयर और आर्मी से रिटायर्ड है। ओके। लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज था, उन्हें मनवाना और सब कुछ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना काम करके उन्हें दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। साकिब भाई, टाइम बहुत कम है, आपकी रैम वॉक होनी चाहिए, ताकि जो है ना टाइम हम इसको बिल्कुल जबरदस्त। और ये दुपट्टा, जब तक मैं चाहती हूँ आप इस साइड पर आ जाएं और आप खड़े हो जाएं, ताकि आपकी रैम वॉक को, अच्छा कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर ज़रा ज़्यादा स्टिल हो, आपका फोकस अच्छा हो, आपके चेहरा बहुत अच्छे, नहीं आप यहाँ खड़ी हो जाए, आप यहाँ खड़ी हो जाए, एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। तो तराश से फरजाना है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग, और इनके किसी दिन हम इनको बुलवाएंगे फरजाना साहिबा को इंशाल्लाह ताला। उनके ड्रेसेस बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट। देखिए आप डार्क भी है तो डार्क भी जरा सा लाइटर टोन के साथ है, और लाइटर बिल्कुल ही लाइटर ग्रे के साथ। अच्छा, मैं सभी भाभी, आपने क्योंकि इन्होंने तो हेयर कट किया साकिब भाई ने, मैं चाहती हूँ वलीमे की ब्राइड को थोड़ा सा ब्रीफ करें, वो कैमरे से, वो फिर फोकस भी होगा, हमारे जो देखने वाले उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा। लेकिन जो मैंने इनका मेकअप किया है, आप देखिए मैंने बेस भी इनका उस लिहाज से बनाया है कि आपके कपड़ों का कलर बहुत लाइट है। तो मैंने उनको एक बहुत फ्रेश लुक दी है। ऑल्दो ये वलीमे की ब्राइडल मैंने दिखाई है, तो उसके साथ मैंने देखे आपको इसके साथ पिंक पीच इनका कॉम्बिनेशन है, उसमें लिप्स भी मैंने बहुत सॉफ्ट रखे हैं और कलर भी अपना विजिबल हो रहा है, और ब्लश ऑन और ये सब बहुत सॉफ्ट लुक रखी है। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि उनकी डेलिकेसी को वही रखा है, और
अच्छा सा थोड़ा carry सा कर दुपट्टा रही हैं। पीछे करेंगे और आपने बाल देखे कि इनके बिल्कुल सॉफ्ट खुले भी हैं, एट द सेम टाइम टाई भी है। आपने बहुत प्यारा एक एलिगेंस मतलब खूबसूरत सा सॉफ्ट सा हाँ। एक Look रखा है। अच्छा, आपने इस बात को कंटिन्यू करना है, इनके बारे में और भी बातें होंगी। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये तो अभी ब्यूटी सेगमेंट था और ये भी कंटिन्यू चलेगा, इनसे भी गुफ्तगू रहेगी और हमारे दरमियान अलशबा भी आ गई। लेकिन अलशबा की प्रेजेंटेशन भी तो देखनी है, उनके मॉडल्स की रैंप वॉक जबरदस्त, और इतना अप्रिशिएट करते हैं। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आधी सुबह मुस्कुराती सुबह के साथ हम आ गए हैं दोबारा, आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं। और नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा मेकओवर देखा साकिब सबिया सैलून से रिप्रेजेंट हुआ और अब जो है वो है फैशन सेगमेंट। और फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हम अपने उन स्टूडेंट्स को जो आगे आना चाहते हैं हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ अलिशबा को, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है, तो मैं चाहूँगी सॉन्ग प्ले हो जाए और उनकी मॉडल्स वन बाय वन उनके ड्रेसेस प्रमोट करें। उनकी ड्रेसेस देख के बिल्कुल क्या हो गया, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये जो ऑफ वाइट और ये Off-white, देखिए बहुत अच्छे और cuts ये बड़े बने हुए अच्छे कट्स, बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हो जाए, क्लैप तो होनी चाहिए ना बच्ची के लिए। क्यों नहीं है? जबरदस्त जबरदस्त जी। आप, मैं अलिशबा आपसे बात करूंगी कि आपने इतने प्यारे ड्रेसेस जो प्रमोट किए हैं, तो आपके ये जो कुछ ईस्टर्न भी है, कुछ वेस्टर्न भी है, या सिर्फ कुछ एक ही थीम पे काम करें? मैंने हर थीम पे काम करने की कोशिश की क्योंकि ये मेरा ट्रायल आप समझना ये था। तो मुझे अपने आप को भी जज करना था कि मैं किस में ज़्यादा अच्छी हूँ। जबरदस्त। तो मुझे ऐसा मतलब ड्रेसेस डिज़ाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं वेस्टर्न पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती यू हूँ। रॉक। आपके स्पेशली कट्स आर एक्सीलेंट। नहीं, मैं देख रही थी कुछ ईस्टर्न भी बड़े प्यारे प्यारे से इन्होंने दुपट्टा भी वेयर करवाया, कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ जैसे शादी वगैरह मेहंदी में भी। देखिए, मशवरा एक अमानत है, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। The way she has done this. अच्छा, आपके हेयर का जो है वो ब्लू ड्राई हो गया, तो प्लीज उसको बुलवाएं। आप गर्ल्स यहाँ पर आ जाइए की साइड पे, क्योंकि हमारे दरमियान जो है मौजूद हैं वो साकिब भाई आ जाए, बताएं आपका जो आ जाए आप ज्वाइन करें। यस, और ब्रीफ होना है चाहिए ना ज़रा। जबरदस्त। और ये साकिब भाई आप बताइए इनका। ओह, आप तो भाई चेंज हो गई है बिल्कुल, और ब्लू ड्राई से तो आप बिल्कुल डिफरेंट आप लुक कह रही थी ना इनके बहुत कम बाल हैं जी। कम बाल तो हैं, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देख रहे हैं एक अच्छा हेयर कट आपके बालों में एक लाइफ पैदा कर सकता है। बहुत ब्यूटीफुल ये वो कम बाल जो थे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कितना प्यारा इन्होंने लुक दे दिया है इनका। साकिब भाई, यू आर वेरी अमेजिंग यार, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा, आउटस्टैंडिंग। सब गर्ल्स साकिब भाई के लिए क्लैप कीजिए, देखें। जबरदस्त जबरदस्त। और आप देख रहे हैं कि इनकी लेंथ भी यही रखी, और मैं आपको बैक से भी दिखाऊंगा टर्न करके। एंड द हाइलाइट्स वी हैव गिवन हर, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दीज आर मेरी और सबिया साकिब की लेटेस्ट क्रिएशन है। अच्छा लग रहा है। दीज आर लेबनीज चंकी है हाइलाइट्स हैं। जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। सबिया भाभी बहुत प्यारा। साकिब भाई बहुत अच्छी लग रही हैं, सॉफ्ट लुक आ रही है, सॉफ्ट लुक आ रही है, फेस को कवर किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है फेस, बहुत प्यारा। आप देख रहे हैं शी हैड अ ब्रॉडर फेस, तो उसको जो मेन मेरा ये रीज़न था कि इनके फेस को कवर किया जाए और गिव्स हर अ वेरी सॉफ्टर एंड ब्यूटीफुल लुक। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये कैमरे पे भी आप नाज़रीन देख रहे हैं साकिब भाई को भी और मॉडल्स को भी जो हेयर कट जिन पर रिप्रेजेंट हुआ है, और बहुत प्यारा सा उनके ऊपर लग रहा है। और हम चाहेंगे इसको अच्छी तरह, ये नाज़रीन देख रहे हैं आपको, ये ज़बरदस्त, आप बहुत प्यारा लुक आपका आ रहा है। और देखिए कितना कुछ, ये ब्यूटिशियन के लिए एक बहुत प्यारा, एक मैं तो कहूँगी कि सीखने का एक अच्छा आपने एक आइडिया दे दिया। आपने मुझे कहा था ना शुरू में इनिशियली कि ये बहुत कम बाल हैं, तो उसके ऊपर क्या हेयर कट तो होगा। ये लग ही नहीं रहा, अब तो कम बाल लग ही नहीं रहे ना। हाँ। अब तो नहीं लग रहे सच्ची में, तो बिल्कुल उस वक्त बहुत पतले पतले से महसूस हो रहे थे, लेकिन बहुत प्यारा लुक है। जी आप वहीं पर ही स्टे कीजिए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। साकिब भाई आप मुझे बताइए कि आपने हेयर कट तो कर दिया, इतने हेयर स्टाइल आजकल कौन से इन है? देखिए, दीज आर कैरमल हाइलाइट्स, कैरमल, सैंडी ब्राउन, कैरेबियन ब्राउन, ये सारे टोन्स यूज किए हैं। ओके। एंड स्पेशली दीज आर लेबनीज चंकी हेयर स्टाइल, चंक्स में वो हाइलाइट्स किए। एक जो हाइलाइट्स होती हैं बहुत बारीक सी, तो आपने नोट किया है कि हमने इनको फ्रंट में ज़्यादा हैवी हाइलाइट्स नहीं किए हैं। नॉर्मल
यहाँ पे सलोन्स वालों को मैं क्यों कहता हूँ भाई आप मुझसे शेयर करें, शेयर एंड केयर आई बिलीव, आप सीखें, सीख का मयार ख़त्म ना करें। जबरदस्त। Why can't you become like साकिब and सबिया? You can also। और सभी आपने देखा कि इनका जो हमने पार्टी मेकअप किया है वो बहुत सॉफ्ट लुक किए हैं। पार्टी मेकअप में भी आप देखें कि ब्लैक अगर उन्होंने वेयर किया है और बाल उस पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ पार्टी मेकअप को और लिपस्टिक को हमने बहुत सॉफ्ट लुक और सबको जरूरी के नहीं है वो कि हर कलर ना लगाना है। हर आई मेकअप स्मोकी कर रहे हैं तो बहुत डार्क कर दें। स्मोक का मतलब होता है उसको आप ग्रेजुअली एक स्मोक की तरह फैलाएं। जी, और इतनी लंबी आजकल आई लैशेज लगा देती हैं पार्लर वालियाँ कि वो दुल्हन यूं यूं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है वो सर आईज ही नहीं खुल रही। वो इतनी कहती है सर आपने मुझे इतना कंफर्टेबल, यही बच्ची बता रही मुझे सबा, और ये कहती हैं कि आज मुझे अपनी आईज नज़र आ रही हैं। सर प्रोग्राम का एंड हो गया है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सभी भाभी बहुत शुक्रिया, अलिशबा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह अपना काम करती रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि प्रोग्राम कैसा लगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ सब ज्वाइन कर लें और एक सॉन्ग डरना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का। चले जी, आए साकिब भाई, आ जाइए, सबिया भाभी का